तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक दुकान चला रहा होता है। वह तो दुकान चला रहा होता है, ये ठीक है, लेकिन उसकी दुकान में एक होल होता है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोगों ने सही सुना, उसके दुकान के एक दीवार में होल होता है। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई दीवार में छेद ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। लेकिन दोस्तों, उस दीवार में होल है, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो होल किस काम के लिए है वो बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि वह होल किस काम के लिए था। दोस्तों, उस होल का काम है एक औजार की रखवाली करना। जी हाँ दोस्तों, उस दुकान के जो मालिक हैं वो अपने औजार को उस होल के अंदर डालते थे। एक साइड वह मालिक रहता था और दूसरे साइड जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां। और किस लिए आती हैं लड़कियां? उसके औजार के साथ खेलने के लिए। मेरा मतलब तुम लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, उस दुकान की यह खासियत थी कि वह अपने औजार बेचता था, यानी कि जो भी लड़कियां आती थी पैसे दे के उसके औजार के साथ खेल सकती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई इसमें लड़के के मजे हैं, तो लड़के को पैसा देना चाहिए, तो लड़कियां उसको पैसा क्यों दे रही है? तो इसी बारे में हमें उस दुकान का मालिक बताता है कि आखिरकार वो इस सिचुएशन में कैसे फंसा। तो हमें बताता है कि बचपन से उसको पैसे का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से उसे पैसे चाहिए थे। किस लिए उसको पैसे चाहिए थे, क्यों चाहिए थे, और क्या करता इसने पैसे का, ये सब उसको नहीं पता था। लेकिन उसको पता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खुशियाँ भी। जिस वजह से वो खूब मेहनत करता था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। यानी कि जे कैंग अपने बचपन से लेकर अपनी 20 साल की उम्र तक बहुत पैसा छाप चुका था। फिर जब उसकी 20 साल की उम्र हो जाती है तब उसको जाना पड़ता है मिलिट्री में। जी हाँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो साउथ कोरिया में एक कानून है कि अगर तुम्हारी एक सर्टेन एज हो जाती है तो तुमको 2 सालों के लिए मिलिट्री सर्विस देने पड़ेगी। और जबकि जे कैंग भी उस उम्र का हो चुका था, जिस वजह से उसको मिलिट्री सर्विस के लिए साउथ कोरिया कैंप में 2 सालों के लिए जाना पड़ता है। 2 साल बाद वो अपने देश की सेवा करके जब वो घर आता है तो वह काम वाम सब कुछ छोड़ देता है। अब जब उसके पास पहले से इतने ज़्यादा पैसे थे, जिस वजह से वो काम वाम ढूंढता भी नहीं और वो ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जो पैसे उसके पास थे उन सारे पैसे से वह ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। भले ही जेकंग ने पैसे की बदौलत ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके पास ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है। जब तक नॉलेज आता है तब तक उसका पैसा खाली हो जाता है। यानी कि अब उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। जितना पैसे उसने कमाया था वो सारा ट्रेडिंग में गंवा चुका था। तभी उसके दादाजी भी लुढ़क जाते हैं, जिस वजह से जेकेंग को अपने गांव जाना पड़ता है अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में। वहाँ पहुँच के उसको पता चलता है कि उसके दादा का एक बिजनेस है, यानी कि उसके दादा एक दुकान चलाते थे और वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था। जब जेकेंग को इस बारे में पता चलता है और उसकी दादी उसको बोलती है कि उसको शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने दादाजी का बिज़नेस आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर जेकेंग पहले मना कर देता है, लेकिन एक तो पहले से वो अपना सारा पैसा गंवा चुका था, ऊपर से उसके पास शहर में कुछ काम भी नहीं था, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वह गांव में ही रुकेगा और अपना दादा का बिज़नेस आगे बढ़ाएगा। उसके बाद जब बिज़नेस को चलाने की बारी आती है, उसके बाद जब बिज़नेस को चलाने के लिए वो अपने दादा की दुकान जाता है, वह देखता है कि उसके दादा के दुकान में एक द होल नाम की सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो। जेकेंग जब उस दुकान पहुंचता है तो वो सुनता है उस दुकान को चलाने के अलावा भी एक सर्विस दी जाती है। उस सर्विस का नाम द होल है। द होल नाम की सर्विस सुनकर तुम लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा कि वो द होल नाम की सर्विस आखिरकार क्या चीज़ है। अगर नहीं तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिर चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत सी चीज़, और वह खूबसूरत सी चीज़ जेकैंग की आंटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ वो जवान भी होती है। लेकिन वही बात करी जाए जेकैंग के अंकल की, तो जेकैंग के अंकल बहुत बूढ़ा होता है और वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि वो किसी काम का नहीं होता। तुम लोग समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो इतना बूढ़ा है तो फिर उसकी जवान आंटी ने उसके अंकल से शादी क्यों की। तो भाई मैं तुम लोग को बताता हूँ इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जेकैंग की जो खूबसूरत आंटी है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता जेकैंग के अंकल के साथ। उसका कुछ भी प्यार व्यार नहीं था उसके अंकल के साथ। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्यार व्यार नहीं था तो फिर उसने शादी क्यों करी। तो दरअसल बात ऐसी है, जेकैंग जिस गांव में रहता है इस विलेज में सिर्फ वही लोग हैं जो कि लड़के हैं, बाकी वहाँ पर और कोई भी आदमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो।
उस विलेज में कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। और जेकैंग का ही ऐसा परिवार है जहाँ सिर्फ लड़के जन्म लेते हैं। फिर जितना भी विलेज के लोग हैं वहाँ लड़कियां जन्म लेती हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार इस विलेज में लड़कों का नामो निशान क्यों नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब वहाँ पर बहुत सारे लड़के रहा करते थे और लड़कियाँ भी रहा करती थी, यानी बराबरी दोनों की थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वहाँ के जितने भी लड़के थे सबको वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए भेज दिए। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया तब वहाँ के जितने भी लड़के वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए गए थे सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और तब से ही इस विलेज में कोई भी लड़का पैदा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं, जिस वजह से उनका खेला खेलने का मन करता है। और खेला खेलने के लिए यहाँ पर कोई लड़के नहीं हैं, जिस वजह से वहाँ की जो मुखिया रहती है वो डिसाइड करती है कि दूसरे विलेज से लड़के लेके आएंगे इस विलेज में। वो लोग दूसरे विलेज से अपने विलेज में बहुत सारे लड़के लेके आते हैं और यहाँ पर उनकी शादियाँ भी करा देते हैं। उनकी शादियाँ भी हो जाती है और बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो सारी लड़कियाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जितने भी वो लड़के बसते हैं सारे लड़के धीरे धीरे करके अपना बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन सारी लड़कियाँ पैदा होती हैं और धीरे धीरे करके जो भी लड़के बचते हैं वो भी लुढ़क जाते हैं। और ऐसे करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उस विलेज में कोई भी लड़का बच नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। वो लड़का और कोई नहीं रहता, वो जेकैंग का दादाजी रहता है। और जब जेकैंग के दादाजी को पता चलता है कि उस विलेज में उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं बचा तो वो सोचता है कि चलो इससे बिजनेस बना लिया जाए। वो फिर बिजनेस स्टार्ट करता है, द होल। जी हाँ, ये वही बिजनेस है जहाँ पर कोई भी लड़की जाके अपना आग बुझा सकती है। और जेकैंग अपने दादाजी के इसी बिजनेस को आगे टेक ओवर करता है। तो सोचो जेकैंग की ज़िंदगी क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अब तुम लोग को विलेज के बारे में पता चल गया होगा, जेकैंग के फैमिली के बारे में पता चल गया होगा, द होल नाम की सर्विस के बारे में भी पता चल गया होगा और जेकैंग की ज़िंदगी के बारे में भी पता चल गया होगा। अब सोचो